ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के इस परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो बात करने वाले हैं केबीएस पीआरटी के सामान्य हिंदी। वो 10 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। तो इस सेशन में हम 10 प्रश्न आपके लेके आए हैं, आप इसे सॉल्व कीजिएगा और 10 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं ये ज़रूर टाइप कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और चलते हैं हम आज के अपने प्रश्न की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। अतिवृष्टि का आपको विलोम यानी विपरीतार्थक आपको बताना है। विकल्प जो आपके लिए चार है, ऑप्शन ए आपका है वो आपका अतिवृष्टि है, अनिवृष्टि है और अनावृष्टि है और अनुवृष्टि है। तो पहले समझते हैं कि आखिर ये अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है। अतिवृष्टि जो होता है इसका मतलब होता है कि अत्यधिक वर्षा। क्या होता है? अत्यधिक वर्षा होता है, मतलब ज्यादा वर्षा होना। अब इसका विलोम पूछा है, इसका मतलब इसका उल्टा बताना है। तो अनावृष्टि जो होगा वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी कम बारिश होना। तो पहला प्रश्न का उत्तर जो होगा वो आपका सी होगा। तो सी आपके करेक्ट जवाब हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। नेगेटिव पर ध्यान रखना है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मिलिंद की बात करें, पंकज, जलज या अबुज की बात करें तो अबुज भी आपका कमल का ही होता है ना। और जलज का मतलब होता है कि जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला, तो ये भी कमल का ही हो जाएगा। पंकज भी आपका हो जाता है कीचड़ में जन्म लेने वाले के, अर्थात वो भी आपका कमल होता है। लेकिन मिलिंद की बात करें, मिलिंद जो होता है वो आपके मधुमक्खी का होता है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? नेगेटिव है, टू का आपका ये करेक्ट जवाब हो जाएगा और आपने भी टू का यही सिलेक्ट किया होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 3 की बात कर लेते हैं। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। कनिष्ठा और मध्यमा, आपके पास 5 उंगली है ना, उसमें से कनिष्ठा और मध्यमा के बीच का जो उंगली है उसे हम क्या कहते हैं? अनामी कहते हैं, अनामिका कहते हैं या अनामिका कहते हैं या अनामिका। प्रश्न संख्या 3 का मुझे कमेंट कीजिएगा। जिसे हम अनामिका कहते हैं, क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। लेकिन यहाँ दो दो ऑप्शन आपका अनामिका है। अब ये आपको दीर्घिकार है या हर्षिकार है, तो याद रखिएगा अनामिका का अगर आपको सिलेक्ट करना हो तो बिल्कुल आप हर्षिकार की ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित शब्द में से संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों में से सही रूप को छांटिए। यहाँ पर वीर धन उचित है, आपका वीर धन औचित है, और बीरा धन में चित है, और डी आपका है वीर धन में उचित है। अब इसमें से कौन सा संधि सही है? आपको पता है ये संधि जो दिया गया है वो आपका वीरोचित का दिया गया है, और इसका सही जो संधि विच्छेद होता है वो आपका वीर धन में आपका उचित होता है। क्या होता है? वीर धन में उचित होता है। और ये संधि जो होता है वो आपका गुण संधि होता है। क्या होता है? गुण संधि होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 4 का वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। अनुरूप में कौन सा समास है? समास से सवाल है ये। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास या दीर्घु समास बताना है। देखिए कर्मधारय जहाँ किसी का जहाँ पर विशेषण और विशेष से होता है, विशेषण एवं विशेष से होता है, वो हमारा कहलाता है कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास में आपके कारक के जितने चिन्ह होते हैं वो आपके आ जाते हैं इसके अंतर्गत। अव्ययी भाव की बात करें जिसमें सबसे पहला पद जो होता है वो आपका उपसर्ग हो, उपसर्ग मिले या अव्यव, जैसे को हम अव्यव कहते हैं, इस रूप में अगर मिले तो वो आपका अव्यव समास होता है। जबकि दीर्घु की बात करें इसमें पहला जो होता है वो आपका संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक यानी नंबर, आप जिसमें चौराहा की बात कर ले ऐसा लगा रहेगा तो वो आपका दीर्घु में आएगा। लेकिन अनुरूप की बात करें तो अनुधन में आपका रूप है। अब यहाँ पर रूप आपका मूल शब्द है, अनु यहाँ पर जो है उपसर्ग लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये समास जो होगा वो आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा, अर्थात 5 का जो होगा सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा का अर्थ क्या होने वाला है? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी बातें छिपाना, अपनी निंदा स्वयं करना या अपनी प्रशंसा स्वयं करना या अपनी चर्चा करना। देखिए अपनी बातें खुद करना या अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर कहना, इसे हम कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अर्थात अपनी प्रशंसा अपनी तारीफ स्वयं करना। 6 का कहा होगा सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या होगा ये बताना। स्त्रीलिंग का मतलब हुआ है कि ब्राह्मण जो है उसका आपको फीमेल क्या होगा ये आपको बताना है। ब्राह्मी हो जाएगा या ब्राह्मणी हो जाएगा या ब्राह्मणी हो जाएगा या ब्राह्मणी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 का, तो इसका जो शुद्ध आपका स्त्रीलिंग जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या बात करते हैं 8वां नंबर। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे हैं, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताना है। राधा के लिए हमने कपड़े खरीदे हैं, के लिए यहाँ पर शब्द लगा हुआ है। क्या यह पदान होगा, करण होगा या संप्रदान होगा या कर्ता होगा? तो कर्ता का मतलब होता है कार्य करने वाले को हम कर्ता कहते हैं।
श्रम प्रदान जो होता है वो क्या होता है? अब किसी के लिए आपने काम किया है, मतलब मैंने गाय के लिए हमने गौशाले का निर्माण करवाया है, तो वही तो आपका हो जाए ऑप्शन नंबर जो 8 का होगा वो आपका सी कैरेक्ट जवाब हो जाएगा। फिर करण की बात करें, करण जो होता है वो साधन के लिए, साधन का इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अब लिखने का मेरा साधन क्या है? कलम है, तो से जो होगा यहाँ पर वो आपका करण हो जाएगा। अपदान जो होता है वो आपका अलगाव की भावना होता है। जैसे मान लीजिए मैं छत से गिर गया हूँ, आप टमटम से पिछल गए हैं, साइकिल से आप गिर गए हैं, तो वो अलग होने का, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो वो अपदान में आपका हो जाता है। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। देखिए सवाल यहाँ से बनेंगे, क्योंकि शुद्ध वर्तनी जो होता है हिंदी की बात करें वहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाता है। पूजनीय है, उज्ज्वल है, उसका में परिपार्श्विक है या ज्योत्सना है। तो इसमें एक आपका शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। देखिए यहाँ पर जो है परिपार्श्विक जो है वो आपका शुद्ध है, जबकि ज्योत्सना जो है वो गलत लिखा हुआ। कैसे लिखा है ज्योत्सना लिखाता है, ज्योत्सना कैसे लिखाता है, ये भी चीज देखना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग अलग। ज्योत्सना के लिए हम लिखते हैं इस प्रकार से, ये ज्योत्सना लिखाता है, इसलिए गलत वहां पर। उज्जवल जो है कई बार सवाल में बना, उज्जवल जो है वो कई बार सवाल में बना। उज्जवल जो होता है ये आपका इस प्रकार से शुद्धरूप होता है। उसका में पूजनीय, ये भी गलत आपका है, पूजनीय आपका इस प्रकार से पूजनीय लिखाता है। हाँ, तो यहाँ पर सही पूछा गया था, तो वो आपका 9 का क्या होगा, सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल की बात करेंगे और ये अंतिम सवाल रहेगा। निम्नलिखित वाक्य में से कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? अब क्वेश्चन आपका यहाँ शुरुआत होता है कि करवा चौथ के व्रत के पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया है। अब यहाँ पर करवा चौथ के में है त्रुटि, या में किया गया है, या व्रत की पूर्ण, या वर्णन वामन पुराण। तो याद रखिएगा करवा चौथ के व्रत का पूर्ण वर्णन, यहाँ पर की न होकर का होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर सी नंबर विकल्प जो है वो आपका त्रुटि है। यहाँ पर का होता तो कहीं त्रुटि नहीं होता। ऑप्शन नंबर 10 का जो होगा सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने 10 में जरूर किया होगा। अब कितने आपने सही किए ईमानदारी जरूर बताइएगा, क्योंकि इसके बाद फिर हम सेट लाएंगे। और पेडागोजी का जो क्वेश्चन है 80 नंबर का आपका इस बार पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन को भी लेके हम बहुत जल्द आ रहे हैं। रही मेरे साथ लगातार। जय हिंद, जय भारत।